जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े अच्छे पवित्र हृदय के संत थे, सबका भला चाहते थे। और आज भी जो सदगुरु श्री कबीर साहब के सच्चे अनुयायी हैं वो भी सबका भला ही चाहते हैं, बुरा किसी का नहीं चाहते। और जो छली कपटी पक्षपाती हैं वो किसी का कभी भला नहीं चाहते। काय सुकने दगाबाज की यारी में चाहे कितनों मेल बढ़ाए ले, कितनों मेल बढ़ाए ले रे, चाहे हंसे हंस के बतलाए ले, सुख नहीं दगाबाज तेरी यारी में चाहे कितनों मेल बढ़ाए। सदगुरुदेव बड़े सच्चे पवित्र हृदय के संत थे। दगाबाज कभी किसी के साथ में भला नहीं कर सकता। बिल्ली को और चूहा को एक जगह छोड़ दो तो बिल्ली तो चूहे का जलपान बनाएगी ही बनाएगी, छोड़ेगी नहीं। हिरण को सिंह को एक जगह छोड़ दो तो शेर तो हिरण को खाएगा ही खाएगा, छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से कोई व्यभिचारी हो और किसी लड़की के पास छोड़ दो तो वो विचार करेगा ही करेगा, मानेगा नहीं। इसी प्रकार से कोई पक्षपाती हो, वो कितने भी ग्रंथों को रट ले, लेकिन समय आने पर पक्षपात करेगा ही करेगा, मानेगा नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये पच्छा पछी सारे संसार में चल रही है, और जब तक ये पछा पछी समझ में नहीं आएगी और इसको लोग नहीं त्यागेंगे तब तक मन निर्मल होगा ही नहीं, कोई कितने भी यत्न कर ले। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने मन को कभी गंदा नहीं होने देना चाहिए। मन यदि गंदा हो गया तो सारा काम बिगड़ता चला जाएगा, और मन यदि पवित्र हो गया तो सारा काम बनता हुआ चला जाएगा। मन को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। मन में यदि विकार आ गए तो मन ऐसे गंदा हो जाएगा जैसे गोबर सड़ने पर कीड़े पड़ जाते हैं, मल सड़ने पर कीड़े पड़ जाते हैं। और यदि मन शुद्ध हो गया तो किसी भी प्रकार का वहां पर विकार नहीं आएगा, जैसे घी बढ़िया तचा हुआ पका हुआ बिगड़ता नहीं है, और यदि जरा भी उसमें छाछ का अंश रह गया तो वो घी बिगड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति ये 8 महासत्गुण आ गए तो तय हुए घी के समान कभी भी मन बिगड़ेगा नहीं। और यदि मनुष्य जन्म में आकर के चोरी हिंसा व्यभिचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ यदि इनका प्रवेश हो गया तो मन गंदा होता ही चला जाएगा और सदा गंदा ही रहेगा, कभी शुद्ध होगा नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कोयले के अंदर यदि कोई चमक ढूंढना चाहे तो अंदर नहीं, क्योंकि वो मूल केंद्र ही उसका काला है। इसी प्रकार से छली कपटी पक्षपाती दुराचारी जो भेद को ना जाने, ऐसे मनुष्य के पास में जाकर के यदि कोई सद्गुणों को ढूंढना चाहे तो मिलेंगे नहीं। हाँ, मोह तो मिलेगा, उसके पास लोभ भी मिलेगा, काम भी क्रोध भी मिलेगा, हटीपना सटीपना भी मिलेगा, लेकिन उसके अंदर दयापना नहीं मिलेगा, मोही होगा। मोह तो बिल्ली भी अपने बच्चे से बहुत करती है, दूसरे के बच्चों को काट मार देती है, खा लेती है, लेकिन अपने बच्चों को बहुत नरम दांतों से दबाती है। इसी प्रकार से शेरनी देखो अपने बच्चों को किस प्रकार से ले जाती है और दूसरे के बच्चों को फाड़ करके चीर कर तुरंत खा जाती है।
इसी प्रकार से साधु भेष लेकर के भी इसका अंदर से मोह नहीं गया, इसके अंदर से लोभ नहीं गया, इसके अंदर से पछापछी नहीं गई, तो समझ लो कि वो साधु हो नहीं सकता है। वो कुत्ता बिल्ली बंदर पशुओं के ही समान है। इसलिए पस्ता को जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। जब तक हम पस्ता को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, जब तक हम काम क्रोध मद मोह लोभ इन्हीं के गुलाम बने रहेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा। मन निर्मल करना कोई मामूली बात नहीं है, और मन निर्मल करना कोई कठिन बात भी नहीं है ना। सभी प्रकार के विकारों को छोड़ना है, मन निर्मल हो जाएगा। और सभी प्रकार के विकार यदि आपके अंदर आते गए और यदि आपने ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन वो मन बिगड़ जाएगा। जैसे आप बाजार से खरीद करके फल लाए और फल पन्नी में बंद आपने रख दिए, और यदि आप उनको खोलना या खाना भूल गए, तो उनमें वो अंदर ही अंदर और सड़ करके फल बैठ जाएंगे। जब आप उठाओगे तो बहुत बुरी बदबू आएगी। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के यदि आपने सद्गुणों की तरफ अपना लक्ष्य नहीं दिया, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझ पाए, तो पानी और पत्थर पूजते पूजते आपका जीवन बीत जाएगा। जीवन सड़ जाएगा जैसे उसे सड़े हुए फल की तरह, पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। आप परिक्रमा को ही सब कुछ मानते रहोगे, आप पृथ्वी जलवायु अग्नि के पूजन को ही सब कुछ मानते रहोगे, आप अष्ट धातु की मूर्ति बना करके पूजना ही सब कुछ मानते रहोगे, आप जीव के ऊपर आत्मा परमात्मा मान करके भूले रहोगे। आपको निज स्वरूप का ज्ञान कभी होगा नहीं, धोखे में सारा समय चला जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे बंदे, तू अपना निवेरा कर ले, इस मनुष्य जन्म में आकर के फिर तेरा कहाँ ठिकाना लगेगा कोई पता नहीं। इसलिए आज तेरा ठिकाना ठीक जगह पर है, मनुष्य जन्म में तेरा ठिकाना है। यदि तू मुक्त ना हो पाए, विदेह ना हो पाए, तो मनुष्य का मनुष्य तो हो जा। इतना काम तो कुछ तो कर ले बंदे, कर ले आप निवेरा। आप जीत लखो आप ठोर कर मुए कहाँ घर तेरा, और जीते जी अपना ठोर कर ले, मनुष्य खानी में कर ले या मुक्त हो जा। ये दो ही ठिकाने हैं, एक तो मुक्त होने का और एक मनुष्य का मनुष्य होना। और ठिकाने तो हैं, पर वहां पर तो बहुत बेइज्जती है, तेरी इज्जत लुटती है। वहां पर दिन दहाड़े इज्जत लुट जाती है, दिन दहाड़े कोई डंडा मार देता है, दिन दहाड़े कोई ठोकर मार देता है, दिन दहाड़े कोई अग्नि फेंक देता है, दिन दहाड़े कोई तीर मार देता है, और दिन दहाड़े तेरी खाल को खींच करके और तेरी खाल उतार करके और मांस को लटका करके चौड़े में बेचता है। वहां पर तेरी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत तेरी बनेगी तो इस मनुष्य खानी में ही बनेगी, और यदि मनुष्य खानी में आकर के तेने अपनी इज्जत बिगाड़ ली, तो समझ ले कि सब कुछ बिगड़ गया। और मनुष्य खानी में आकर के यदि इज्जत बना ली, तो समझ ले कि सब कुछ बन गया। तो बनाना और बिगाड़ना अपने हाथ की बात है। जिस प्रकार से कोई मूढ़ी आदमी होता है और कोई काम कर रहा हो अच्छा, और कोई भला आदमी उससे आके कह दे कि आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो जानबूझ कर के काम को बिगाड़ देता है। इसी प्रकार से कोई बढ़िया काम कर रहा हो और अंदर से वो काला हो, और उसकी शाबाशी कर दो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो काम को बिगाड़ देगा। और यदि अच्छे दिल वाला है, पवित्र साफ शुद्ध दिल वाला है ना, मन में उसके में कोई विकार नहीं है, और उससे कहो कि आपने तो काम बहुत अच्छा किया है, तो दूसरे दिन और अच्छा ही करेगा। ये पहचान है गंदे दिल वालों की और अच्छे दिल वालों की। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने मन में कभी विकार मत आने दो, मन में कभी राग द्वेष मत आने दो, और निर्णय करो। ये चेतन अविनाशी अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, अंश अंश भाव से रहता है, कार कारण भाव से रहता है। इसलिए इसके ऊपर किसी इस ब्रह्मात्म परमात्मा को लगाना ये महादोष है। इसलिए इसके ऊपर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार, और कृतम को करता कहें पड़गुन वह लवार। ये बहुत चल रहा है आजकल। तो पारक सिद्धांत में कबीर पंथी भी इस शब्द का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए विचार करना चाहिए और विचार से ही काम लेना चाहिए। जो पारक संत बड़े हैं उनको पूछ लेना चाहिए अपना कौन सा सिद्धांत है, अपना जीव सिद्धांत है, अपना चेतन सिद्धांत है, आत्म सिद्धांत अपना नहीं।
आत्म सिद्धांत, आत्मा कोई वस्तु ही नहीं है। उन्होंने तो काल्पनिक अपने ऊपर कोई आत्मा ठहराया और उसमें जीव का मिलना बताया और उसका अंश भी जीव बता दिया, इसलिए अंश को तो आत्मा कहना ही पड़ता है। जीव को अंश बताया इसलिए वो आत्मा कहते हैं। यदि जीव किसी का अंश ना हो तो आत्मा शब्द वहां पर लगेगा ही नहीं। इसलिए जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जब तक इन शब्दों में हम अटके भटके लटके रहेंगे, तब तक हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे। जैसे सोने का टुकड़ा, वो सोना ही होता है, उसको सोना लगाना ही पड़ेगा। और जीव तो किसी का टुकड़ा है ही नहीं, तो उसको कैसे लगाएंगे? किसी से बना ही नहीं है ना। आभूषण तो बना है सोने से और सोने मिलेगा, और जीव कहीं से बना नहीं है, तो किसी में जाके किसी कारण मिलेगा। इसलिए विचार करें और विचार करके और सभी प्रकार की गंदगी को अपने अंदर से निकालें, सभी प्रकार की झूठी मानंदी को अपने अंदर से निकालें और सदग्रंथ बीजक को बड़े प्रेम से चाव से पढ़ें। सदगुरुदेव कहते हैं, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भयास गुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हर कहा बेचून, बेचूने जग चूनिया साई नूर निनार, आखिर ताके वक्त में किसका करो दीदार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब वो एक ही है और उसी का वक्त है, समय व्यापक है, फिर किसका दीदार करते हो? हैं? किसका भजन करते हो? किसकी याद करते हो? हैं? किसको ढूंढते हो? ये साकी 343 और 44 है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बढ़िया तेरे भ्रम को अपने अंदर से निकालो और भूल को अपने अंदर से मिटाओ। क्योंकि ढूंढते ढूंढते जब नहीं पिया तो बेचून कह दिया, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भयास गुना गुण, और गुना गुण होता गया, अंधकार में फंसता गया, धोखे में फंसता गया, निर्गुण निराकार कहता गया, अगम अपार कहता गया, चित्त मन बुद्धि वाणी से पर कहता गया, पर मिला नहीं। और ढूंढ ढूंढ ना मिला तब हर कहा बेचून, वो तो बेचून है, बेनमून है, गोयम गोय है, लापता है, चित्त मन बुद्धि वाणी से पर है, तब हर कहा बेचून, बेचूने जग चुनिया, और उसी ने ही बिना चुने ही ये सारा जग चुन दिया, बिना बनाए ही सारा जग बना दिया। बेचूने जग चुनिया, जो बेचून है वो बेनमून है, उसका कोई रंग रूप नहीं, उसने सारा संसार बनाया है। ऐसा ये मायावी गुरबा लोग कहते हैं, बेचूने जग साई नूर नार, और वो बहुत ही सुंदर है, बढ़िया है, वो साई है, नूर है, वो सबसे अलग है, सबसे न्यारा रहता है, साई नूर नार। आखिर तक ये वक्त में किसका करो दीदार, अरे किसका दीदार करोगे, वही सब कुछ है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, भैया आपकी ऊपर की फूटी सो फूटी, आपके हेव की फूट गई। इसलिए अच्छे प्रकार से पारक सिद्धांत को जानो, जड़ चेतन के भेद को समझो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।